हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसी तरह हम प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एक चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल होंगे हम सब आपको करवाएंगे। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है आज का यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है? वाट होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका एक से हो जाएगा। और शक्ति है यहाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो शक्ति जो होती है क्या होती है? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, जो शक्ति का फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपान के टाइम। ठीक है। और यहाँ वाट आया तो इसके बारे में बता देते हैं कि जो एक वाट होता है, एक वाट 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, पूछता है बार बार क्वेश्चन एग्जाम में। परिभाषा हो गई, शक्ति का मात्रक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। ऑप्शन यहाँ से 20 से हो जाएगा आपका। अब 3 ऑप्शन है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। किलोग्राम जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है। फर्मी जो होता है नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक होता है। और एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है। तो यहाँ से आपको तीनों ऑप्शन के बारे में पता चल गया और बल का मात्रक जो है इसके बारे में पता चल गया। अब यहाँ न्यूटन शब्द आया तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1 न्यूटन होता है 10⁻6 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये पूछता है। और बल की बीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो बल की जो बीमा होती है mL/10⁻² होती है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। और बल का जो फार्मूला होता है, जो फोर्स का फार्मूला, फोर्स बराबर क्या होता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन, यह बराबर ma। ठीक है। और जो बल का परिभाषा हम लोग को मिलती है वो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा हम लोग को मिलती है। इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जो कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका एक से ही हो जाएगा, ए से ही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष आपको पता है, नहीं पता तो हम बता देते हैं, वो दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से एक से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो जो एक पारसेक होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी से ही हो जाएगा। अब यहाँ पारसेक शब्द आया है और प्रकाश वर्ष शब्द आया, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो एक पारसेक होता है, एक पारसेक जो होता है वह 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 16 मीटर के बराबर होता है। और जो एक लाइट ईयर होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ ये याद रखना है। और एक पारसेक 3.62 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? सेंटीमीटर के टर्म में जो होता है वह 10⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर मीटर के टर्म में नैनोमीटर बात करें तो क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर मीटर के टर्म में जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसको याद रखना है और ऑप्शन आपको यहाँ से बी सही हो जाएगा। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एम्पियर इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई होती है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। तो ऑप्शन यहाँ से एक सही हो जाएगा आपका। और जो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। आपको याद रखना, यहाँ से प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो
ठीक है। तो कौन सी बिजली मेगावाट में मापी जाती है? तो जो उत्पादित की जाती है पावर प्लांट में जो बिजली उत्पादित की जाती है वो मेगावाट में मापी जाती है। और जो हम लोग घरेलू बिजली यूज करते हैं घर पर, उसको हम लोग किलोवाट में मापते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊष्मा की मात्रा की इकाई है। ऊष्मा की मात्रा की इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की मात्रा की इकाई जो होती है कैलोरी होती है। तो ऑप्शन यहाँ से 20 से हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन होता है, और एमकेएस पद्धति में जो होता है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। और बात कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, तो 1 न्यूटन जो होता है 10⁶ डाइन के बराबर होता है। आपको याद रखना है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गॉस मात्रक है। गॉस किसका मात्रक होता है? तो जो गॉस मात्रक होता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो गॉस मात्रक होता है वो हमारा होता है चुंबकीय प्रेरण का। किसका? चुंबकीय प्रेरण का। तो ऑप्शन यहाँ से 1 से हो जाएगा। और सीजीएस पद्धति में चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो होता है मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस पद्धति मात्रक मैक्सवेल होता है। एसआई या एमकेएस पद्धति में गॉस होता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। तो ऑप्शन यहाँ से 1 से हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वेबर होती है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका 1 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है वो टेस्ला होती है। तो ऑप्शन यहाँ से 1 से हो जाएगा। अब टेस्ला आ गया है तो टेस्ला के बारे में बात करते हैं। तो एक टेस्ला जो होता है, एक टेस्ला 4 गॉस के बराबर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लांक नियतांक की इकाई है। प्लांक नियतांक की इकाई क्या होती है? जूल सेकेंड होती है। तो ऑप्शन यहाँ से 1 से हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सीजीएस पद्धति में प्लांक नियतांक की इकाई क्या होती है? सीजीएस पद्धति में प्लांक नियतांक की इकाई क्या होती है? तो वो होती है अर्ग सेकेंड। तो ऑप्शन आपका यहाँ से 1 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए जो हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से 1 से ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर जो होता है वह वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। और थर्मिस्टर का प्रयोग तापमान मापन के लिए करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको, साथ में इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भट्ठियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भट्ठियों के अंदर के जो तापमान को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से 1 से हो जाएगा। कभी कभी इसको दूसरे रूप में भी पूछ लेता है कि उच्च तापमान मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उच्च तापमान मापन के लिए भी हम लोग पायरोमीटर का ही प्रयोग करते हैं। तो आप ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बार बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है? एक बार जो होता है 10⁴ पास्कल के बराबर होता है, या फिर इसको कह सकते हैं 10,000 पास्कल। ठीक है, 10,000 पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोणीय वेग का मात्रक है। कोणीय वेग का मात्रक है। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन यहाँ से 1 से हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो निम्न में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो जो विकृति होती है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, या मात्रक विहीन राशि है, और साथ साथ इसकी कोई बीमा भी नहीं होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, मात्रक विहीन और बीमा विहीन राशि विकृति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा होता है। यह एसआई या एमकेएस पद्धति में होता है। अगर गुप्त ऊष्मा की सीजीएस पद्धति मात्रक की बात करें तो वो होता है कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है,
कैलोरी प्रति ग्राम। सीजीएस पद्धति में ए मात्रक होता है, एसआई या एमकेएस पद्धति में जूल प्रति किग्रा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन यहाँ से 1 सही रहेगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट है। जल प्रवाह को मापने की जो यूनिट होती है क्या होती है? वो क्यूसेक होती है। क्या होती है? क्यूसेक। ऑप्शन यहाँ से आपका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। तो ऑप्शन यहाँ से 1 सही हो जाएगा आपका। जो यहाँ देख लेते हैं, केल्विन जो तापमान का मात्रक है, और जो एम्पियर है विद्युत धारा का, और क्यूरी है जो रेडियोधर्मिता का मात्रक होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है साथ साथ आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक है। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ से 1 सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, समुद्री गहराई किस में मापी जाती है? समुद्री गहराई किस में मापी जाती है? तो समुद्री गहराई जो होती है फैदम में मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ से 20 सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत धारिता का मात्रक है। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। ऑप्शन यहाँ से 1 सही हो जाएगा आपका। अगर ओम बात करें तो यह प्रतिरोध का मात्रक है। म्यो बात करें तो यह चालकता का मात्रक है। ठीक है, चालकता का। और जो कूलाम है यह विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का। ठीक है, आपको याद रखना है इन तीनों को भी और इसको भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, वायुयान की चाल किस में मापी जाती है? तो इसको आपको बताना है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कमेंट करके कि वायुयान की चाल किस में मापी जाती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही हम आपको चैप्टर वाइज विज्ञान के क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है चैप्टर वाइज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।